बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद सफ़ी ख़ान और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML का कोर्स। HTML जो है बेसिकली उसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। बहुत इजी है, आराम से आपको मैं सिखा दूंगा। जस्ट आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियोस देखनी है और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है। जो आप लर्न करोगे, जो एक दिन में आपको एक वीडियो में मैं सिखाता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप जा सकते हो। ठीक है। सबसे जो मेन पॉइंट है लर्निंग का वो प्रैक्टिस है। आपको कोई चीज़ मैं घोल के नहीं पिला सकता, कोई भी नहीं घोल के पिला सकता। दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको घोल के पिला दे। ठीक है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है वो जल्द अज जल्द अपनी ही वेबसाइट बना रहे होगे और मुझे शुक्रिया कह रहे होगे। HTML को लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। तो बेशुमार टेक्स्ट एडिटर आपको मिल जाएंगे आजकल के दौर में, जो कि स्पेशली जो डिज़ाइन हुए होते हैं HTML लिखने के लिए। उसमें आपको बहुत आसानी होती है HTML लिखने के लिए। लेकिन जो बिगनर्स हजरात हैं उनसे मैं अगर मुखातब होकर कहूँ तो बिल्कुल यूज़ ना करें कोई भी आप जो है ना स्पेशलाइज्ड HTML टेक्स्ट एडिटर। उससे ये होगा कि आपका जो आपकी जो बेस है वो सही नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेस और आपकी ग्रिप मजबूत हो तो आप सबसे पहले नोट पैड से स्टार्ट करें। नोट पैड, हाँ जी बिल्कुल नोट पैड। नोट पैड पे हम, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो दिस इज़ नोट पैड। नोट पैड ओपन करते हैं। दिस इज़ नोट पैड। नोट पैड पे HTML लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यहाँ पे स्टार्ट में बेशुमार ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनका आपको ज़रा भी इल्म नहीं होगा और आप देख के कहोगे यार ये क्या चीज़ है, चलो चलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना। होती वो बिल्कुल इतनी सी चीज़ है, आप उसको इतना समझ के तो भाग जाते हो। कुछ भी नहीं है। आप जस्ट जो है कि कंटिन्यू रखें, वक्त के साथ चीज़ आपको समझ आती जाएगी। मैं अभी आपको जैसे भी यहाँ पे पहली लाइन में लिखूंगा, आप पहली लाइन लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ क्या है। नहीं समझ आती है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। ठीक है। अगर नहीं समझ आती तो कोई सी मुश्किल वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। आराम से आपको जो है नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट वीडियो तक आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ। सो हम HTML में जो है HTML टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स होते क्या हैं, जो बेसिकली जो है किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए टैग्स का यूज़ लाजमी है। सो HTML इज़ ऑल अबाउट टैग्स। ठीक है, तो उसको भी लर्न करना है आपने साथ साथ। तो नोट पैड पे लिखने के लिए सबसे पहले अभी मैंने दो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन डाला है। ये बेसिकली इसके अंदर मैं एक जो है डिक्लेरेशन करूँगा। डिक्लेरेशन कैसी डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन वो ये होगी कि मैं यहाँ पे नोट पैड को बताऊंगा कि भाई मैं आगे जो है ना नेक्स्ट लाइन से HTML लिखने लगा हूँ। दिस इज डॉक टाइप HTML। ये आपने सबसे पहले लिख देना। इसके बाद उसको समझ आ जाएगी कि जो नेक्स्ट लाइन से आप लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, HTML लिख रहे हो। फिर आपने HTML टैग यूज़ करना है। HTML का जो मेन टैग है, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रही उस वक्त से। HTML का टैग यूज़ करना है। ये ओपनिंग टैग है। दिस इज़ HTML ओपनिंग टैग एंड दिस राइट हेयर इज HTML क्लोजिंग टैग। अब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, अब आप में से कई होंगे जिनको नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है। कोई मसले वाली बात नहीं है, जस्ट देख ही जाएं अभी फ़िलहाल। ठीक है, देखते जाएं क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, जस्ट मैं एक्सप्लेन करूँ कि क्लोजिंग टैग और जो ओपनिंग टैग है उसमें डिफरेंस सिर्फ इस बैक स्लैश का है। ठीक है, क्लोजिंग में बैक स्लैश होती है उससे पीछे। दैट्स इट। ठीक है, अब जो कुछ लिखना है मैंने वो इस दो टैग्स के अंदर ही लिखना है। अब HTML के ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसके अंदर लिखना है मैंने। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हेड टैग। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे जस्ट टैग्स की गेम है। दीज टू आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ हेड। ठीक है, इसी तरह आगे एक और आएगा टैग जिसको हम कहेंगे बॉडी टैग।
So these two are opening and closing tag of body tag. ओके ओके, अब हेड टैग क्या है और बॉडी टैग क्या है? हेड में बेसिकली हम जो है बहुत कम इंफॉर्मेशन होती हैं इसमें, ये छोटा सा ही होता है, लेकिन जो मेन हमारा होता है वो बॉडी टैग होता है। इसमें पूरी वेबसाइट वेब पेज का सारा जो डिटेल है वो इसके अंदर होता है, इन बॉडी टैग के अंदर। सो हेड टैग में क्या होता है? हेड टैग में जो है आपकी वेबसाइट का टाइटल आ जाता है, ठीक है, और मेटा टैग आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है उसमें क्या कुछ है क्या नहीं। इसमें जो चीज़ें आएंगी उससे जो है वो गूगल के सर्च इंजन को आसानी होगी आपकी वेबसाइट ढूंढने में। सो टाइटल टैग जो है उसमें जो है वो हम टाइटल देंगे और हम जाके देखेंगे कि वो लग कैसा रहा उधर। सो टाइटल इज़ वेब मेकर, वेब मेकर। ये टाइटल जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द ब्राउज़र जो है हमें शो होगा जब हम अपनी वेबसाइट को खोलेंगे, ठीक है। ये टाइटल मैंने दे दिया, और बॉडी टैग में मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग मैं बता देता हूँ, ये दो टैग आज सीख लें आप लोग। हेडिंग के जो होंगे वो 1 से लेके 6 तक होंगे, H1 से H6 तक। सो H1 एंड H2, सॉरी, H1 एंड H1 क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है वो सेम ही होने चाहिए इसके। अच्छा, तो H1 जो है वो हेडिंग टैग है फर्स्ट, ठीक है। इसका क्या सीन है कि जो 6th वाला है वो सबसे छोटा हेडिंग टैग है, उससे बड़ा जो होगा वो 5 है, उससे बड़ा जो होगा वो 4 है, उससे बड़ा, इस तरह करते करते सबसे बड़ा जो है वो H1 है। अभी H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो वेब पेज के जो है ना मेन पे आ जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वेलकम आए सबसे टॉप पे, वेलकम। ओके, मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ, वेट अ सेकंड, पैराग्राफ टैग। दिस इज़ पैराग्राफ टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग साथ साथ देख लें। हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग और टाइटल टैग और हेड टैग और बॉडी टैग और HTML टैग, ये चीज़ें अभी आज के पूरे लेक्चर में जो है हमने से सीखी हैं। इसको आप प्रैक्टिस करें जितना आप सीख सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट। ओके, सो लेट मी सेव इट, Ctrl+S, सेव कर लिया मैंने। ये पूछ रहा है मुझसे कहाँ पे सेव करूँ, तो मैं इसको पहले तो मैं कहूँगा कि .txt फाइल नहीं मैं सेव करना चाह रहा, मैं .html फाइल सेव करना चाह रहा हूँ। तो पहले ऑल फाइल्स में इसको करूँगा, ठीक है, और फिर मैं इसको नाम दे दूँगा वेब मेकर, वेब मेकर .html। देखा आपने, .txt नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल नहीं रही, ये अब HTML फाइल है, ठीक है। तो इसको मैं .html, और मैं सेव किधर कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे आ जाएगी। लेट मी शो यू, दिस इज़ वेब मेकर, ये आ गई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरा ओपरा है उसमें ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये ओपन होगी जी, वेलकम दिस इज़ माई वेबसाइट, और ये टाइटल आ गया वेब मेकर्स। लेट मी शो यू द कोड एंड यू कैन सी इट राइट हेयर, टाइटल वेब मेकर्स एंड दिस इज टाइटल वेब मेकर्स। ओके, ठीक है जी। H1, अब मैं इसको यहीं पे अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो इसको मैंने कॉपी किया और नेक्स्ट मैं पेस्ट करता हूँ, 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली 6 मेरे पास हो गए हेडिंग के टैग। अब मैं जस्ट 1 की जगह 2 3 4 5 6 करके चेक कराना चाहता हूँ कि हेडिंग टैग जो हैं वो सारे किस तरह के आपको नज़र आएंगे। So this goes 3 4 5 5 and ये 6, the last one is
6 हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ मैं रीलोड करूँगा। इसको रीलोड करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, वेलकम वेलकम। ये देख रहे हैं हेडिंग आपकी नेक्स्ट लाइन में छोटी होगी, उससे छोटी, उससे छोटी। ये सबसे जो छोटी जो हेडिंग है वो तो माशाल्लाह पैराग्राफ से भी छोटी हेडिंग लग रही है मुझे तो अभी। हाँ, so this is how it is. Hope you like and enjoy my video. If you do so, please subscribe to my channel. It's my first video, so I'd really appreciate it if you share this video to your friends. So घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, जो सी सीधी बात है, बहुत आसान है। जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने जस्ट डेली का काम जो मैं डेली कराऊंगा वो आपने डेली करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल हैव योर ओन वेबसाइट। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।